हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स फटाफट से चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में बात करें तो यहाँ पर देखो इथेरियम की जो शंघाई हार्ड फोर्क है वो कब हो सकती है, तो वो मार्च 2023 में हो सकती है, एक अनुमान बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इथेरियम डेव मतलब कि डेवलपर्स जो हैं वो कहते हैं कि जो स्टेकिंग विड्रॉल्स होगी वो हाईएस्ट प्रायोरिटी इनकी रखी जाएगी। तो लगभग टाइटल में ही चीज़ें क्लियर हम लोगों ने कर लिया है। तो चलो फिर भी डिटेल्स में आते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स डिटेल्स में कुछ ज़्यादा चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर बस ये बताया जा रहा है कि दिसंबर 8 के दिन इन्होंने इस तरह की चीज़ें कही जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, और मार्च 2023 तक जो इनकी संघाई वाली जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो रिपोर्ट जो है वो दर्शाता है क्रिप्टो न्यूज पब्लिकेशन, मतलब ये जो रिपोर्ट है ये शो करता है कि जो क्रिप्टो न्यूज पब्लिकेशन द ब्लॉक है ये क्या किया जा रहा था, तो इनको सीक्रेटली फंड किया जा रहा था, मतलब सीक्रेट वे में इनको फंड प्रोवाइड किया जा रहा था। ये फंड किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था, तो बैंकमैन फ्राइड की जो अल्मेडा है जिसको कि सिस्टर ब्रांच बोला जाता है, मतलब कि बैंकमैन फ्राइड का ही है। तो अब यहाँ पर देखो तो इसके द्वारा सीक्रेटली जो ये एक न्यूज़ पब्लिकेशन है, जैसे कि अगर आप पिक्चर में थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पर ये दो ब्लॉक करके जो है ना ये क्या करती है, तो न्यूज़ पब्लिश करती है। किसके रिगार्डिंग न्यूज़ पब्लिश करती है, तो क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग में न्यूज़ पब्लिश करती है। और इसी को सीक्रेटली फंड किया जा रहा था, किसके द्वारा, तो सैम बैंकमैन फ्राइड के द्वारा। अब ये जो है निकल कर, मतलब ये जो नया नया मुद्दा है रिवील हुआ है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि वो जो आपको ओ केवलिन समथिंग नाम था, ओ लेरी करके, जो कि स्टार्ट टैंक वाले हैं, उन्होंने बोला कि उनको जो है फंड दिया गया था, किस कारण से, तो स्पोक पर्सन बनने के लिए, मतलब एफटीएक्स के बारे में बोलने के लिए, मतलब मार्केट में थोड़ी सी अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए। तो ऐसा उन्होंने अब जाकर रिवील किया जब एफटीएक्स कोलैप्स हो गया कि उनको दिया गया था, जिसमें से उन्होंने मैक्सिमम जो फंड थे 80% के अप्रॉक्स उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था वहीं पर, शायद उन्हीं की प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि उनकी प्लेटफॉर्म का अभी वाट लग चुका है, तो जिस कारण से उनकी जो भी फंड, मतलब सैम बैंकमैन ने जो भी उनको पैसा दिया था कि आप मीठा बोल बोले मेरे लिए, तो वो सारा पैसा आपको पता है कहाँ चला गया। उन्होंने बोला कि वो सारा पैसा लगभग बर्बाद हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे ये दूसरी इस टाइप की न्यूज़ निकल कर आई है, जहाँ पर अब ये रिपोर्ट बताया जा रहा है कि सैम बैंकमैन फ्राइड से लिंक है, कि मतलब इनके द्वारा सीक्रेट फंड दिया जा रहा था। इससे पहले कल की वाली अपडेट और ये आज वाली अपडेट। तो चलो फ्रेंड्स अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि 9 दिसंबर की हम लोग बात करें तो एक्सियस रिपोर्टर जो सारा फिशर है, इन्होंने रिपोर्ट किया कि जो आपको सीईओ है किसकी, तो क्रिप्टो मीडिया द ब्लॉक के जो सीईओ हैं, उन्होंने मतलब ऐसा पाया गया, ऐसा खुलासा हुआ कि इनकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, मतलब ये द ब्लॉक जो मीडिया है जो कि न्यूज़ पब्लिश करता है, इनको सीक्रेटली फंड किया जा रहा था अल्मेडा रिसर्च के तरफ से। तो चलो फ्रेंड्स वही सारी चीज़ें फिर से निकल कर आएंगी। अब यहाँ पर देखो तो बोला जा रहा है कि कितनी फंड लगभग रिसीव हुई है, तो $16 मिलियन आपको एक पेमेंट में रिसीव हुआ है। यूज़ द फंड टू परचेज एन अपार्टमेंट इन द बहामास। और इस फंड को इन्होंने क्या यूज़ किया था, ये द ब्लॉक जो है ये न्यूज़ पब्लिकेशन एक फर्म है, एक कंपनी है। इसकी एग्जीक्यूटिव जो है माइकल जी, इनको दिया गया था, ये मेल फीमेल नहीं पता है, इनको रिसीव हुए थे 60 मिलियन फंड, एक ही पेमेंट में इनको इतना प्रोवाइड किया था फंड। और ये फंड इन्होंने क्या किया था, तो एक अपार्टमेंट को बहामास में परचेज किया था। तो चलो अब बढ़ते अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बाइनेंस है और जो यहाँ पे crypto.com है, इन दोनों ने क्या किया है, पब्लिश किया है प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट्स, जो कि किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो ग्लोबल ऑडिटर माजरस ग्रुप जो है इनके द्वारा ये कंडक्ट किया है। जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व, कैसे लोगों के पास अपना खुद का एक सेल्फ लॉकर होता है जिसकी 2 चाबी होती है। एक चाबी उन पर्सन के पास जिसका ये लॉकर है, और दूसरी चाबी जहाँ पर ये मतलब लॉकर है जिस कंपनी का, जिस ब्रांच का, वहाँ पर उनके पास ये चाबी होती है। तो चलो फटाफट से हम नीचे आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो अब बात करें दिस वीक 2 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। जैसे कि आपको पता है प्रूफ ऑफ रिजर्व के मामले में बाइनेंस आगे रहा है, सबसे पहले उसने पहल किया है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस वीक की बात करें तो 2 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसने क्या किया, तो प्रूफ ऑफ रिजर्व को प्रोवाइड किया। जैसे किस ऑर्डर में, तो ताकि वो हाईलाइट कर सके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को, फिर से जो कस्टमर्स हैं उनके बीच ट्रस्ट फिर से पैदा कर सकें और फिर से अपनी पोजीशंस को बेटर कर सकें। तो फ्रेंड्स अब जैसा कि रिपोर्ट है 7 दिसंबर 2022 की, इसको अगर डिटेल करें यहाँ पे, तो जो ग्लोबल ऑडिटर माजर्स ग्रुप है, इनके द्वारा ये ऑडिट कंडक्ट हुई है सबसे पहले। तो अब देखो 9 दिसंबर की बात करें तो जो एक्सचेंज है आपको crypto.com, इसी ने पब्लिश किया है आपको प्रूफ ऑफ रिजर्व की जो रिकॉर्ड है, मतलब कि बाइनेंस ने ऑलरेडी किया आपको जैसा पता है, लेकिन इसी वीक की बात की जा रही है। तो फिर से यहाँ पर ताज़ा बाइनेंस और crypto.com दोनों के द्वारा से ये हुआ है। अब ये कंडक्ट किया गया था, एक ऑडिट ग्रुप है जो कि नाम है माजरस ग्रुप, और इन्हीं के द्वारा ये वेरीफाई किया गया, मतलब वेरिफिकेशन का काम इनके द्वारा ही किया गया है।
तो फ्रेंड्स ये अपडेट है रसिया से। तो देखो रसिया की जो इंटीरियर मिनिस्टर है यहाँ पे ये एक टूल को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब एक तरह से यूज करते हैं, जो कि क्या करती है तो क्रिप्टो वॉलेट ऑनर्स को आइडेंटिफाई करने का ये काम करता है, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करने का काम करता है। तो फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो रसिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स है वो अब यूज कर रही है एक डिजिटल टूल, जो कि अलाउ करती है ऑफिसर्स को, मतलब इन अधिकारियों को अलाउ करती है कि आप क्या कर सकते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट जिनके भी मतलब जो ऑनर है उनके साथ उनकी जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट जो लिंक है उसको आप एक तरह से ट्रैक कर सकते हो, एक तरह से आप पता कर सकते हो। अब ये जो फीचर है साथ ही साथ और फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और वो फैसिलिटी है कि आप जो क्रिप्टो एसेट के ट्रांजेक्शन है इसको भी मॉनिटर कर सकते हो, जैसा कि जो खुद डिपार्टमेंट है रसिया की उसने खुद ये चीज़ें मीडिया को बताई है। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर देखो बोला जा रहा है मीम कॉइन की इकोनॉमी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में बहुत तरह के कॉइन है, मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ कॉइन्स हैं, सब अलग अलग कैटेगरी में अगर आप रखो तो बहुत सारे कैटेगरी निकल कर आते हैं, उसी में एक आपको मीम कॉइन कैटेगरी निकल कर आती है। तो वहाँ पर जैसा कि आपको पता है मीम कॉइन की जो इकोनॉमी है, अब न्यूज़ पर आते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हील हुई है, मतलब इसकी जो इकोनॉमी थी मीम कॉइन की ये थोड़ा सा डल चल रही थी, यहाँ पर हील हुई है। जैसा कि FTX का जो कोलैप्स हुआ है तो इससे इम्पैक्ट जो पड़ना था पड़ा, लेकिन उसके बाद से फिर से मीम कॉइन ने अपने आप को हील किया, रिकवर किया है। यहाँ पर $1.4 बिलियन के साथ 30 दिन में रिकवरी की जा रही है। ये एक आपको किसी मीम कॉइन का नहीं है, लगभग सारे ओवरऑल जो मीम कॉइन पॉपुलर है उनकी है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो शिबा आपको देखने को मिल रहा है, डॉज देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि लास्ट मंथ की बात करें तो जो मीम कॉइन की इकोनॉमी है उसमें लगभग 7.7% का ग्रोथ देखने को मिला है $, के अगेंस्ट में। साथ ही साथ डॉज कॉइन जो है वो अपने आप को मैनेज करने में सक्सेस रहा, 29.4% पिछले 30 दिन में हायर रहा, मतलब इससे पहले के परफॉर्मेंस और अभी के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। यही नहीं, डॉज कॉइन ने क्या किया, अपनी जो इनकी मार्केट कैप थी 9th लेवल पे, ये पोजीशन जो इनकी थी मतलब टोटल क्रिप्टो करेंसी में 9वें स्थान पे डॉज कॉइन था, इससे ये जंप करके पहुंच चुका है 8वें स्थान पे। वहीं शिबा इनू का थोड़ा सा पोजीशन खराब रहा, ये ड्रॉप हुआ है, 13 इनकी पोजीशन थी और 13 पोजीशन से ये पहुंच चुके हैं 14वें स्थान पे। तो फ्रेंड्स लगभग चीज़ों को हम लोगों ने समझ रखा है। उसके अलावा अब यहाँ पर देख सकते हो 7 दिन के अंदर की और 24 घंटे के अंदर की, 1 घंटे के अंदर की यहाँ पे एक चार्ट वगैरह यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो अभी तो आपको पता है करंट टाइम पर फिर मार्केट डाउन चल रहा है, तो यही सारी चीज़ें आप ग्राफ वगैरह में देख सकते हो। बाकी चलो बढ़ते अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अर्जेंटीना ने ऑर्गेनाइज किया है आपको नेशनल ब्लॉकचेन कमेटी, ताकि वो क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके स्टेट लेवल स्ट्रेटजी को। चलो फटाफट से नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखो जो गवर्नमेंट अर्जेंटीना की उसने एक डिजाइन किया है एक नेशनल ब्लॉकचेन कमेटी, जो कि क्या करेगी तो इस्टेब्लिश करेगी जो भी डायरेक्टिव्स है वो एक स्टेट लेवल ब्लॉकचेन एडॉप्शन स्ट्रेटजी के साथ होगा। मतलब हर स्टेट लेवल पे इस टेक्नोलॉजी के मदद से हर एक स्टेट लेवल पर इनकी जो डायरेक्टिव, मतलब एक तरह से आप ऑर्डर समझ लो, इनके जो नियम कानून होंगे जिसको लागू करवाना होगा उसको ये करवा पाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर अर्जेंटीना ने रिमार्क्स किया इंपोर्टेंस ऑफ दिस टेक फॉर द फ्यूचर एंड प्रेजेंट्स सेवरल यूज केसेज। अब यहाँ पे अर्जेंटीना ने एक डॉक्यूमेंट में ये बोला कि इस जो टेक, मतलब इस टेक का मतलब ये ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और फ्यूचर में और फिलहाल प्रेजेंट में ये काफ़ी तरह के यूज में आ सकता है। बहुत तरह की जो मतलब ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स है वो निकलकर अभी भी सामने आ रहा है और फ्यूचर में अभी बहुत तरह के यूज केसेज इसके देखने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीज़ों के लिए हम इसे यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो यूरोपियन जो यूनियन है वो कुछ स्ट्रिक्ट रूल लेने जा रही है, और वो किस चीज़ को लेकर है, 2 चीज़ को लेकर है। पहले तो है कैश पेमेंट, मतलब जो कैश पेमेंट वगैरह है उसके लिए लिमिट लगाया जा रहा है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है जो क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स है ओवर 1000 यूरो के ऊपर में जो भी शख्स क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स करता है उसके ऊपर कड़ी मतलब पैनी नज़र जो होती है ना वो रखी जाएगी। इसी के बारे में चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। अब यहाँ पे यही सारी चीज़ें फिर से लिखी हुई है। 1000 यूरो के ऊपर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के ऊपर इनका पूरा स्ट्रॉन्ग वाला नज़र होगा, पूरी एक मतलब पैनी नज़र बना कर रखेंगे। साथ ही जो कैश पेमेंट की लिमिट है उसको 10,000 यूरो तक किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो रिपोर्ट निकल कर आती है चीपर कैश वैल्यूएशन ड्रॉप्ड टू, मतलब चीपर कैश एक फर्म है जिसकी जो वैल्यूएशन थी, मतलब टोटल इनकी जो वर्थ थी वो घटकर आ चुकी है 1.25 बिलियन। ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये हुआ है आपको जो FTX था इससे इनको कुछ फंड वगैरह जो सिक्योर कराया गया था, लेकिन अभी FTX का हाल क्या है तो आपको पता ही है, उस कारण से चीज़ें इस तरह से हुई है। तो चलो फटाफट से बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आफ्टर चीपर कैश इंडेड 2021 जिस तरह से इस
फर्म का इंड हुआ था, जो कि क्या है तो अफ्रीका के मोस्ट वैल्यूड फिनटेक है। फिनटेक में बात करें तो ये एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छा नाम रखता है अफ्रीका के मार्केट में, अफ्रीका के रीजन में, जो कि क्या है तो FTX बैक्ड स्टार्टअप वैल्यूएशन ड्रॉप। ये FTX के द्वारा ही एक तरह का स्टार्टअप है, FTX के ही झोली में ये भी आता है। तो इसकी जो वैल्यू थी वो थी लगभग $2 बिलियन, जो कि ड्रॉप हो चुका है। इतना अब क्यों ड्रॉप हुआ, कैसे हुआ, आपको सारी चीज़ें पता ही है। साथ ही साथ इन्होंने अब क्या किया है तो अपने 50 एम्प्लॉय को जॉब से निकाला है। और ऐसा क्यों किया है तो आपको पता है, चीज़ें जो है सही नहीं चल रही हैं और समय के साथ इनकी जो स्थिति है वो दयनीय हो चुकी है, मतलब थोड़ी दिक्कत में है, जिस कारण से इन्होंने 50 एम्प्लॉय को जॉब से निकाला है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।